नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्णिमा व्रत कथा, जिसे सुनने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी निवास करते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उस नगर से गुजर रहे थे और भिक्षा के लिए ब्राह्मण के द्वार पर आए। ब्राह्मण की पत्नी ने महात्मा का आदर सत्कार किया। महात्मा ने उसके चेहरे पर विषाद देखकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण की पत्नी ने नम्रता से अपनी गरीबी और दुख में जीवन की सारी कहानी महात्मा को सुना दी। महात्मा ने करुणा से भरकर कहा, पुत्री, तुम पूर्णिमा का व्रत क्यों नहीं करती? इस पवित्र व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। ब्राह्मण की पत्नी ने श्रद्धा से पूर्णिमा व्रत की विधि पूछी। महात्मा ने बताया कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान या चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। सायंकाल चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें दूध और जल से अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने उसी दिन से श्रद्धापूर्वक यह व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। एक दिन भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण को रास्ते में सोने की एक अंगूठी मिली। उसने वह अंगूठी अपनी पत्नी को लाकर दी। ब्राह्मण ने वह अंगूठी बेचकर अन्न और वस्त्र खरीदे। धीरे धीरे उन्होंने नियम पूर्वक व्रत का पालन जारी रखा। उनके घर से गरीबी दूर होती गई और शीघ्र ही वे धन धान्य से संपन्न हो गए। उनके जीवन में खुशियां और शांति का संचार हो गया। उन्होंने कभी भी पूर्णिमा का व्रत करना नहीं छोड़ा। हे पूर्णिमा माता, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी पर कृपा की, वैसे ही यह कथा सुनने वाले, इसे बांटने वाले और श्रद्धा से व्रत करने वाले सभी भक्तों के जीवन में भी सुख समृद्धि और शांति प्रदान करना। जय पूर्णिमा माता की। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखें। चलिए सुनते हैं एक और कथा, अन्नपूर्णा का आह्वान। धनधाम नामक एक छोटा समृद्ध गांव, जहां अब सूखे के कारण दरिद्रता आ गई है। अघन पूर्णिमा की संध्या। गांव के किनारे स्थित अन्न क्षेत्र के संरक्षक वृद्ध केशव उदास बैठे हैं। अघन पूर्णिमा का दिन है, जो पारंपरिक रूप से अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद का दिन होता है। पर गांव का अन्न भंडार लगभग खाली है, चारों ओर सूखा है। केशव का युवा उत्साही शिष्य वैभव उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता है, पर केशव कहते हैं कि इस पूर्णिमा की रात यदि माँ अन्नपूर्णा का पुनीत पात्र सिद्ध नहीं हुआ तो गांव को भारी संकट झेलना पड़ेगा। केशव वैभव को पुनीत पात्र दिखाते हैं, जो मान्यता अनुसार अघन पूर्णिमा की रात को मां अन्नपूर्णा के मंत्रों द्वारा सिद्ध होने पर अक्षय अन्न प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस साधना की शर्त यह है कि 15 घंटे तक लगातार बिना किसी स्वार्थ या लाभ की कामना के मंत्रों का जाप करना होगा। सबसे बड़ी बाधा यह है कि गांव के ही एक ईर्ष्यालु जमींदार, जिसका नाम धर्मराज है, ने गांव के सभी अन्न को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए छिपा लिया है। केशव और वैभव पूर्णिमा की चांदनी में पात्र के पास बैठकर अन्नपूर्णा स्तोत्र का जाप शुरू करते हैं। मंत्रों की ध्वनि पूरे गांव में गूंजती है। तभी जमींदार धर्मराज अपने कुछ आदमियों के साथ अन्न क्षेत्र में आता है। वह मानता है कि केशव केवल ढोंग कर रहा है। वह जोर से हंसकर कहता है, यह मिट्टी का बर्तन तुम्हें अन्न नहीं देगा, यह अन्न तो मेरे गोदाम में है। वह मंत्रों की आवाज़ को रोकने के लिए तेज ढोल बजवाना शुरू कर देता है, ताकि साधना में विघ्न पड़े। शोर के कारण मंत्रों का जाप करना असंभव हो जाता है। केशव का मन विचलित होने लगता है। वैभव अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि यदि शोर नहीं रुका तो 15 घंटे की साधना असफल हो जाएगी। वह धर्मराज से झगड़ा करने के बजाय सीधे ढोल बजाने वालों के पास जाता है। वह उन लोगों के पैरों पर गिरकर कहता है, आप हमारी साधना नहीं, भूखे लोगों की आशा को तोड़ रहे हैं। वैभव के इस निस्वार्थ कार्य से ढोल बजाने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं और ढोल बजाना बंद कर देते हैं। धर्मराज हार नहीं मानता। वह एक टोकरी में बासी और खराब हो चुका अन्न लाकर पात्र के सामने डाल देता है और कहता है, अगर तुम्हारी माँ अन्नपूर्णा सच्ची हैं तो इस सड़े हुए अन्न को खाने लायक बना दें। यह अन्न गांव के सबसे गरीब परिवार के लिए रखा गया था। केशव और वैभव जानते हैं कि अगर उन्होंने इस अन्न को छुआ या उस पर ध्यान दिया तो उनकी साधना का निस्वार्थ भाव भंग हो जाएगा। वे केवल पात्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए जोर से मंत्र जाप करते रहते हैं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर सब ठीक करेगा। मध्य रात्रि होती है जब चांदनी अपने चरम पर होती है। केशव साधना के एक महत्वपूर्ण भाग के लिए वैभव को एक गुप्त कार्य सौंपते हैं।
उन्हें गांव की सबसे भूखी बच्ची का पता लगाना है और अपने हिस्से का अंतिम बचा हुआ भोजन उसे चुपचाप खिलाना है। शर्त यह है कि वह देने का भाव मन में न लाए, केवल कर्तव्य मानकर करे। वैभव पात्र को छोड़कर चुपचाप उस बच्ची को भोजन देने चला जाता है। वैभव बच्ची के घर पहुंचता है। बच्ची बहुत भूखी है, पर वो वैभव से पूछती है, क्या आपने खाया? वैभव झूठ बोलता है कि उसने खा लिया है। बच्ची को खिलाने के बाद वैभव लौटते समय देखता है कि धर्मराज की गोदाम का दरवाज़ा खुला है। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आता है कि वह गांव के लिए थोड़ा अन्न चुरा ले। तभी उसे गुरु का निस्वार्थ भाव याद आता है। वह गोदाम को बिना छुए वापस लौट आता है। वैभव जब लौट रहा होता है तो वह देखता है कि धर्मराज अपने घर के बरामदे में बैठा अकेला रो रहा है। वैभव को पता चलता है कि धर्मराज ने अपने बेटे को खो दिया था, जो भूख से तड़पता था, और इसीलिए वह अब अन्नों को छिपाकर रखता है। यह उसका पश्चाताप था, न कि लालच। वैभव वहां रुककर धर्मराज को दिलासा देता है। वह उसे समझाता है कि असली पश्चाताप दान में है, संग्रह में नहीं। धर्मराज का हृदय थोड़ा पिघलता है। अन्न क्षेत्र में लौटकर वैभव पाता है कि केशव अब भी मंत्र जाप कर रहे हैं। केशव ने अब आंखें बंद कर ली हैं और वे पूरी तरह साधना में लीन हैं। वैभव धर्मराज की कहानी बताता है। केशव बिना आंखें खोले कहते हैं, पात्र को सिद्ध करने के लिए हमें उस पर क्षमा का जल छिड़कना होगा। वैभव अपनी आंखों में आए आंसुओं को इकट्ठा करता है। ये आंसू धर्मराज के प्रति करुणा और क्षमा से भरे थे, और उन्हें पुनित पात्र पर छिड़कता है। पात्र पर क्षमा का जल छिड़कते ही उसमें रखे चावल के कुछ दाने अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं। पूरे अन्न क्षेत्र में एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। यह पके हुए अन्न की सुगंध थी। केशव इस सुगंध को पहचानते हैं और कहते हैं कि यह मां अन्नपूर्णा का आगमन का संकेत है। अब उन्हें केवल 5 घंटे और बिना विचलित हुए जाप करना है। गांव के कुछ भूखे बच्चे सुगंध से आकर्षित होकर अन्न क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। वे उस बढ़ते हुए अन्न को देखकर चिल्लाने लगते हैं, हमें भूख लगी है, हम इसे खाएंगे। केशव और वैभव जानते हैं कि अगर उन्होंने बच्चों को रोका तो यह उनकी साधना के दया भाव को भंग कर देगा। वे जाप रोकते नहीं, बल्कि वैभव बच्चों को शांत करने के लिए पात्र के पास रखे अपने पीने के जल से उन्हें समझाता है कि यह अन्न अभी तैयार नहीं है, पर वह उन्हें जल पीकर प्रतीक्षा करने को कहता है। सूर्य उदय होने वाला है। तभी धर्मराज अपने आदमियों के साथ अन्न क्षेत्र में आता है, लेकिन इस बार वह अपने साथ ताज़े अन्न के बोरे लेकर आया है। उसने अपने गोदाम से सारा अन्न लाकर गांव को दान करने का निर्णय लिया है। वह केशव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। केशव उसे उठाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा यह दान हमारे मंत्रों से अधिक शक्तिशाली है। धर्मराज के दान और केशव और वैभव की 12 घंटे की निस्वार्थ साधना से पुनित पात्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। पात्र में अन्न इतना बढ़ जाता है कि वह किनारे से छलकने लगता है। केशव इस छलके हुए अन्न को अन्नपूर्णा का प्रसाद घोषित करते हैं और सभी बच्चों, धर्मराज और गांव के लोगों में बांट देते हैं। गांव के लोग उस अन्न को खाकर तृप्त होते हैं। केशव वैभव से कहते हैं, मार्गशीर्ष पूर्णिमा ने यह सिद्ध कर दिया कि असली अक्षय भंडार तुम्हारे त्याग, तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी निस्वार्थ सेवा में छिपा है। वह पुनित पात्र को गांव के अन्न क्षेत्र में सम्मान के साथ रखते हैं, यह जानते हुए कि अब गांव को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका हृदय अन्नपूर्णा का त्रिच्चा निवास बन गया है। अगली संध्या वैभव और धर्मराज कंधे से कंधा मिलाकर दान में मिले अन्न को बांट रहे हैं। आसमान में अब भी अघन पूर्णिमा का प्रभाव है। गांव के लोग अब उदास नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे पर नई फसल की आशा है। वे जानते हैं कि जब तक उनके बीच निस्वार्थ प्रेम और क्षमा का भाव है, तब तक मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। इस तरह यह कथा समाप्त हुई।